टॉपिक है माँ लक्ष्मी को कैसे अपने साथ रखा जाए, वैसे उनको कैसे अपने साथ रखा जाए, अपने फिनेंसेस को सेव करने के लिए, मतलब उनकी एनर्जी को, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने साथ कैसे रखा जाए ताकि हमें कभी भी मनी के लॉसेस ना हो और हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाए, जो हमने कमाई करी है वो मेंटेन्ड रहे। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है वो इसके बारे में नहीं है कि हमको पैसे में ग्रोथ या हमको पैसा कैसे कमाना है या हमको क्या रेमेडी करनी है जिससे हमारे पास पैसा आए। नहीं, ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं क्लियर कर रही हूँ उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। ओके, उनके पास ऑलरेडी बैंक सेविंग्स हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं और उनको पैसा कमाने की दिक्कत नहीं है कि कैसा कमाया जाए, है उनके पास, पर उसको मेंटेन कैसे करना है और उसको कैसे श्योर करना है कि वो हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसके बारे में जो है ये वीडियो है। सो आई होप आई मेक दिस क्लियर। दिस इज नॉट अबाउट कि हम पैसा कैसे कमाएं, बट कमाए हुए पैसे को बचा के कैसे रखें। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही कह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली हमको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम ये कहावत सुनी होगी कि माँ लक्ष्मी जो है उनका जो नेचर है वो बहुत चंचल है, मतलब वो एक जगह ठहरती नहीं है। उनका कैरेक्टरिस्टिक है, उनका नेचर है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना, या जैसे कहते हैं ना एक जगह रुकना नहीं। तो जब उनका कैरेक्टरिस्टिक ये है तो तभी कहावत भी है कि आज पैसा तुम्हारे पास है कल को किसी और के पास होगा। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मूविंग जो उनका नेचर है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, उसकी वजह से वो जो ब्लेसिंग्स हैं आज तुम्हारे साथ है, उनकी एनर्जी कल को कहीं और वो चली जाएंगी, उनके पास हो जाएंगी। ओके, इसीलिए ये कहावत जो है बनाई गई थी इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो उनके नेचर के हिसाब से, क्योंकि वो तो अपना नेचर नहीं बदलेंगी ना, हमको उनका समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से जो उनका नेचर है उसके मुताबिक हम अपनी चीज़ों को सेट कर सके अपने बेनिफिट्स के लिए, या जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं उनको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि उनका कैरेक्टरिस्टिक हमने जान लिया है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने पैसे को भी वैसे ही संभालेंगे। कैसे? इसका सिंपल मतलब ये है कि अपना सारा पैसा पहली बात तो एक जगह मत लगाओ। ओके, और अगर मेजर अमाउंट कहीं तुमने लगाया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो आज से ही, मतलब उस पैसे का जो फॉर्म है उसको बदलते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग्स में तुम्हारा पैसा है उसको गोल्ड में लगा दो, या गोल्ड में लगाया है तो उसके बाद उसको रियल एस्टेट में लगा दो, या बॉन्ड्स में लगा दो, या म्यूचुअल फंड्स में लगा दो। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इसके रिस्क फैक्टर्स जो है उसके बारे में टेक्निकली आई एम नॉट द वन। ओके, तो वो तो तुम्हें खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें बेहतर रहेगा, कहाँ पे हमें नुकसान नहीं होगा, कौन सा रिस्क फ्री जोन है, ये स्टडी तुमको करनी पड़ेगी खुद। बट मेरा कहने का मतलब है उसके फॉर्म्स को चेंज करते रहो। ओके, कीप चेंजिंग इट्स फॉर्म्स। एक ही स्कीम पे मत लगाओ, क्योंकि जब तुम उनके फॉर्म चेंज करोगे, जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये, अगर बैंक में है तो उस पैसे को बैंक में ना रख के ज्वेलरी बना दो उसकी, तो तुमने क्या किया, उस एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जब तुमने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो तुमने उनका कैरेक्टरिस्टिक है उसको फीडिंग दे दी, गॉडेस लक्ष्मी के कैरेक्टरिस्टिक को, तो वो भी खुश, वो भी अपने नेचर के हिसाब से जो है वो चल रही हैं और तुम उनके नेचर के हिसाब से जो है चीज़ों को कर रहे हो। ऑलराइट, तो उसमें क्या है, वो मेंटेन रहेगी चीज़। तुम्हारी जो पैसे हैं वो आज किसी और के पास, कल किसी और के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमने उसका एक सिक्योर फॉर्म में स्टडी करने के बाद उसको चेंज कर दिया। ऐसी कहीं और तुम्हारी रियल एस्टेट की अगर इन्वेस्टमेंट है, कोई फ्लैट है या कोई लैंड है, तो उसको तुम कमर्शियल यूनिट में ट्रांसफर कर सकते हो, रेजिडेंशियल को कमर्शियल, कमर्शियल को आई डोंट नो मे बी इनटू रेजिडेंशियल, या मे बी सम अनदर फार्म हाउस लैंड और एनीथिंग। ओके, तो बेसिकली समझने की बात यह है कि फॉर्म को चेंज करते रहो, उसी पैसे को सही तरीके से रोटेट करते रहो, तो तुम इस कैरेक्टरिस्टिक को पूरी तरीके से निभा रहे होगे, इसको फॉलो कर रहे होगे। और जब तुम फॉलो कर रहे होगे
तो तुम्हारा लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, तुम्हारा पैसा मेंटेन करना या उसमें और प्रॉफिट होना, ये अपने आप होने लगेगा जब तुमने इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर लिया माँ लक्ष्मी के। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक अनदर टॉपिक लेके आऊंगी। टिल देन, गुड बाय।